जय श्री राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले मिलिए आप मेरे घर के स्पेशल पर्सन से। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। शुक्रिया तनु एंड गनु फैमिली को देखने के लिए। और मैं ये आ गई हूँ हेयर वॉश करके। मेरा नहाना तो सुबह ही हो गया था, बस बाल मैंने अभी धोए हैं। तो ये रो रही थी तो मैंने इनको ले लिया है। ये रो ही जा रही थी तो मैं इनको चुप करा रही हूँ। बाल मैंने लेट धोती हूँ क्योंकि अभी वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है और ये छोटी है तो मम्मी बोलती है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहाती हूँ ना, ऐसे 5:30 या 6 बजे तक तो मेरा नहाना हो ही जाता है। तो इस वजह से तो मम्मी मना करती, तो मैं ये लेट धोया थोड़ा, ऐसे 9-10 बजे के समथिंग में मैंने धोए होंगे, समथिंग में ये बाल मैंने अपने। तो बाल थोड़े उनको चुप करा के फिर उनको लिटा लिटा दिया था मैंने। तो वो थोड़ी लेटी हैं तो वो भी उनका फिर भी रोना तो शुरू ही था, तो मैंने फटाफट से अपने बाल से ही कर रही हूँ बालों में, क्योंकि बालों की केयर करनी भी ज़रूरी है। क्योंकि हेयर फॉल वैसे ही बहुत हो रहा है, एक तो वेदर चेंज हो रहा है उस वजह से, और कुछ बेबी छोटी इस वजह से। तो लोग बोलते हैं ना कि हार्मोन्स वगैरह चेंज होते हैं, तो इस वजह से बाल सही कर रही थी। मांग भर ली मैंने, वहाँ पे अंदर रखा रहता है जो मिरर है ना, उसी में रखा रहता है, तो मैं वहाँ पे कंघी नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पे बाल गिरेंगे इसलिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ही कंघी करती हूँ। तो मांग वगैरह से भर ली थी और फिर उसको बेटी फिर से रो रही थी, उसको भी चुप करा के मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आपसे कर रही हूँ राम राम, जय श्री राधे। तो मैं किचन में लंच की तैयारी करने लगी थी क्योंकि 12:30 बजे समथिंग में मिस्टर आ जाते हैं, कभी 12 बजे या 12:30 बजे लंच करने के लिए। तो एक खाने की तैयारी तो करनी है भाई, लंच उसको भी संभालना है और ये कुकिंग भी करनी है। तो मुझे बनाना था आज मटर पनीर। तो मैंने ये प्याज और टमाटर सॉटे कर लिए, और उसके बाद में ये कुछ धनिया है, खड़ी धनिया बोलते हैं जो खड़ी धनिया, और जीरा है जो मैं इसमें थोड़ा सा भून लिया है। और उसके बाद मैं ऐसे ही क्रश कर लेती हूँ। ऐसे ये रखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, हम तो इसको खैनी बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मैं इसको खैनी बोलती हूँ क्योंकि अहमदाबाद में ना इसको खैनी ही बोलते हैं, तो मैं वही बोलती हूँ। और ये मैंने यहाँ पे चाय रख दी है बनने के लिए। मम्मी आई थी, मम्मी को काम से थोड़ा फ्री हो गई थी तो आई थी। तो मैंने मम्मी से पूछा, उनको भी सर्दी हो रखी है और मैंने भी हेयर वॉश किया था, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ। तो मैंने ना गुड़ डाला है, थोड़ी सी ही शक्कर डाली ज़रा सी, वरना मैंने गुड़ की ही चाय बनाई थी। और चाय बनते बनते तो सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन करनी ही थी, तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। लेकिन अभी छौंकूँगी नहीं क्योंकि पहले चाय बना के तेल वेल गर्म होगा तब तक मैं दूध और ये सब डाल के धीमी कर दी मैंने गैस। छान के मम्मी को दे दूँगी क्योंकि मम्मी है ना मेरी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाती हैं, और मैं वहाँ पे डालूँगी तो थोड़ी तो छींटे उड़ेंगी ना ऑयल के, तो इस वजह से। तो मैंने चाय बनाने रख दी थी और यहाँ पे मैं कुछ कूट रही थी। और ये फिर मैंने मिक्सी में पीस लिया था, वो ठंडा हो गया था, उसको भी करते चले साथ में। और मैंने चाय छान के मम्मी को दे दी थी, अपनी छान ली थी। और मैं यहाँ पे प्याज भी छोंक दिया था, तो समथी में भून रहा था। तो मसाले यही बेसिक से मसाले डालने हैं, वही हल्दी धनिया मिर्च डालूँगी मैं। तो ये हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला डाल के मैंने भून लिया है। और भूनने के बाद में अब ये ग्रेवी डाल दी थी मैंने, जो मैंने अभी पीसा था ना वही डाल दिया था, और उसमें मसाला डाल के मैं चली गई थी मम्मी के पास अपनी चाय लेके, वहीं पे पीऊँगी। नमक वगैरह डाल दिया, इसे थोड़ा हल्के हल्के भुनेगा। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ चाय के लिए। फिर मैं आ गई थी चाय पी के मम्मी के पास, फिर मम्मी भी जा चुकी थी। और मैं यहाँ पे मसाला भी भुन चुका था, तो मैंने इसमें मटर डाल दी थी, वो भून ली, उसी में मिक्स कर ली थी। और ये मैं पनीर को ना कभी से अदरक वाली से कस देती हूँ, तो कभी ऐसे हाथ से मैश करके डाल देती हूँ। तो मैंने ये पनीर वगैरह डाल दिया है, और ये चला के अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो पानी तो सब अपने अकॉर्डिंग ही डालते होंगे। अच्छा, आप कैसे बनाते हैं पनीर की सब्ज़ी? मैं ऐसे भी बनाती हूँ, वो टमाटर प्याज़ सौटे करके फिर वो पीसते हैं, और कभी अलग तरीके से भी बनाती हूँ। अलग-अलग तरीके से बनाते हैं सब लोग अपने-अपने। आप बताइएगा कैसे बनाते हैं? तो मैंने यही सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। मैं इसमें थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया, क्योंकि मैं ना ज़्यादा, मेरे यहाँ पे ना ज़्यादा रसा ही चाहिए होता है। कुछ लोग इसको रसा बोलते हैं, कुछ लोग ग्रेवी, तो कुछ लोग तरी बोलते हैं। आप क्या-क्या बोलते हैं? मैं तो इसको रसा ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मिस्टर को ना रसे वाली सब्ज़ी ही पसंद है। मैक्सिमम आपको है ना मेरे घर में ऐसे रसे वाली ही सब्ज़ी मिलेगी, क्योंकि मिस्टर को मेरे वही पसंद है, वैसी सब्ज़ी कम पसंद है उनको। अगर वो बनाओ तो उसके साथ में या तो कुछ और भी होगा, दाल वगैरह होगी,
या कभी कभी नहीं भी होती है, एडजस्ट करवा देती हूँ मैं। तो लेकिन उनको पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और मैंने यहाँ पे चावल ले लिए थे, ये पुलाव वाले चावल है। पुलाव बनाना था, पुलाव तो क्या, मुझे स्वीट राइस बनाने थे, लेकिन फिर मैंने इस टाइम पे नहीं बनाए थे। मैंने फिर ऐसे बॉयल राइस ही खा लिए थे सब्जी के साथ में। फिर शाम को मैंने स्वीट राइस बोलते हैं ना, स्वीट राइस या फिर मीठा पुलाव भी बोलते हैं, वही बना लिया था। और मैं साथ ही साथ गैस भी साफ़ करते ही चल रही हूँ, क्यों फिर कुछ ज़्यादा मैसी हो जाती है ना, फिर वो गंदी सी लगती है, तो साथ ही साथ थोड़ा साफ़ हो जाए। और मैंने वो चावल धो के रख दिए थे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे ना मैं कोई ज़्यादा बर्तन नहीं धोती हूँ, जो खाना बनाती हूँ ना वही बर्तन धोती हूँ। ये एक आध दो कप हुए कुछ धो लिए, ये तो इसलिए धोती हूँ कि वहाँ पे रख देती हूँ, तो कभी कभी वो कफ के वो होते हैं ना पकड़ने वाले, वो हैंडल वो टूट जाते हैं, तो मैं इसलिए ना यहाँ पे ही रख देती हूँ, यहाँ पे ही धो के रख देती हूँ ताकि ना टूटे। और ये धीरे धीरे करके मैं यही बर्तन धो लूँगी। यहाँ पे ना मैं ये जो खाना बनाती हूँ ना वही बर्तन धोती हूँ, जूठे बर्तन नहीं धोती हूँ, क्योंकि यहीं पास में मंदिर है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। कभी ये गिलास वगैरह नॉर्मली धो लेती हूँ, लेकिन जो जूठे खाने के होते हैं ना वो नहीं धोती हूँ मैं। मैक्सिमम टाइम तो नहीं धोती हूँ, कभी भले ही धोए हूँ मैंने, मुझे तो याद नहीं मैंने धोई हूँ। मैं बाहर ही धोती हूँ, और कभी कभी ये सारे बर्तन भी बाहर ही धो लेती हूँ। जब मैं बर्तन धोने जा रही होती, इकट्ठे हो गए होते हैं तो मैं नहीं धो पाए होते हैं अगर मैंने बीच में, तो फिर मैं वहीं पे धो लेती हूँ सारे बर्तन। यहाँ पे अभी मैं इसलिए धो रही हूँ कि यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पे बर्तन भी धोती जाती हूँ, बार बार उसके पास जाके उसको झूला में, अगर वो झूले में हुई तो उसको झुला देती हूँ, तो ऐसे हो जाता है। वहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ तो बार बार उठना बैठना, फिर बैठूँ फिर झुलाऊँ, तो नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे क्या, उसको थोड़ा हिला दिया या बोल दिया, यहाँ से बोलती भी जाती हूँ कुछ, तो थोड़ा रहता है ना बच्चों के साथ में, आपको पता है बच्चों के साथ में कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो मैं वही ऐसे ही करके बर्तन सारे धो लेती हूँ। यहाँ पे जितने हो सकते हैं उतने, नॉर्मली खाना बनाते बनाते धुल जाते हैं ना, तो मैं धो लेती हूँ कि कम हो जाए बर्तन मेरे, उतना काम कम हो जाएगा मेरा, तो काम तो करना ही है। तो इसलिए फिर उसकी वजह से ना कभी कभी काम बहुत लेट हो जाता है। कभी कभी तो वो इतना रोती है कि मतलब पूछो ही मत आप, कितना परेशान करती। दो टाइप के बच्चे होते हैं ना, दो तीन टाइप के, कुछ कम रोते हैं कोई नहीं रोते। तो ये पता नहीं किस कैटेगरी, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कैटेगरी में आती है रोने वाली। और मैं आपको बता रही थी कि मेरे बर्तन धुल गए हैं, तो ये बर्तन धो के मैं यहीं पे रख के दे रही हूँ, पोंछ पोंछ के, जो जहाँ पे रखने के हैं वैसे ही पोंछ पोंछ के रख के दे रही हूँ। अगर मैं बाहर धोती हूँ तो मैं वो डलिया में रखती हूँ ना, वो बास्केट बर्तन वाली आती है, तो उसका पानी तो ऑलरेडी निकल ही जाता है, तो कोई वो नहीं रहता। लेकिन मैंने यहाँ पे धोए तो इसमें पानी गिरेगा, इसलिए मैं इसको पोंछ पोंछ के रख के दे रही हूँ कि पानी भी ना गिरे और मेरा काम भी यहाँ से हो जाए। अब यहाँ पे तो कहीं रखे रहेंगे, उतनी सी तो जगह है, इसलिए उतने में ही एडजस्ट करना है, तो ऐसे ही करना पड़ता है फिर। तो मैं ये पोंछ पोंछ के सारे बर्तन रख के दे रही हूँ। ये प्लास्टिक का टिफ़िन, ये थोड़ा बहुत कुछ रखना होता है ना तो मैं रख देती हूँ। ये जैसे आटा कभी एक्स्ट्रा हो गया तो रख दिया, रात में तो मैं नहीं रखती, दिन का ही आटा वगैरह रख दिया, या कभी मटर वगैरह छिली तो रख दिया ऐसे। और ये खाड़ी रह गई थी मेरी धोने के लिए, वो भी धो के पोंछ के रख के दे रही हूँ मैं। और ये सब रखने के बाद अब यहाँ पे ये सब गीला है ना, तो बस ये मैं उससे साफ़ करती हूँ। ये क्या बोलते हैं आप, ये है मेरा मैजिक किचन साफ़ करने का। वो मैजिक होता है ना, गैजेट होता है मैजिक वाला, बस वही गैजेट मान लो आप। इसको बोलते हैं ना, स्पंज बोलते हैं। इसका बड़ा था ये, तो मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, तो आधा तो मेरी बेटी ने ख़राब कर दिया, नोच डाला उसको। और ये देखिए सूख गया ना एकदम वैसे। और ये यहाँ पे मैंने राइस रख दिए थे, और मैंने आटा लगा लिया है, और मैं यहाँ पे सलाद काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सलाद में छोटा ही छोटा काटती हूँ, एकदम छोटा छोटा, आप देख रहे हैं ना। इसमें मैंने प्याज है, गोभी है और टमाटर एक ले लिया, वो मैं छोटा ही छोटा काटती हूँ। और इसमें ना चाट मसाला और नमक वगैरह डाल के खाओ ना, तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है, मुझे पसंद है, मेरे मिस्टर को भी ऐसा ही पसंद है। और अगर आप नींबू खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप नींबू भी निचोड़ लीजिए, वरना कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, वो पैरों में दर्द वगैरह होते हैं तो वो नींबू नहीं खाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर खाते हैं तो आप उसमें नींबू डाल के फिर खाइएगा, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और यही साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कचरा भी उठा लिया था, जितना हो जाए काम उतना जल्दी जल्दी कर ही लो। और वो सब रेडी करके फिर मैं आई हूँ यहाँ पे। तो ये सही कर रही थी, वो बेटी मेरी रो ही रही थी, मैंने कहा फटाफट इतना सही कर लूँ। तो बेटा उसको खिला रहा है, चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन वो तो कहाँ ही चुप होने वाली है। वैसे बेड सही किया था, ये दिन में 2-4 बार सही होता है बेड। वो उसको फिर से उड़ा दिया था ना, वो सो गई थी तो मैंने वही कम्बल उड़ा दिया था, लेकिन वो फिर से वही, तो वो फिर से मैंने उसको सही करके रख दिया है।
और ये तकिया वगैरह सब ओके करके फटाफट मैंने कहा इसको ये हो जाए सही उतना अच्छा है। फिर मेरे को फाइनली उसको ले ही लिया। ये देखो रो रही है, ऐसे रो रही है हद से ज़्यादा, क्या ही हुआ वजह से मार पड़ी हो इसकी। फिर मैंने इसको लिया, फिर मैंने इसको चुप कराया। तो चुप करा ही रही थी तब तक फिर उसकी बहन भी आ गई तो वो उसको खिला रही है। ये देखिए अब खिला रही है, कैसे हंस रही है। गुड मॉर्निंग। इसकी हंसी ऐसी ही चालू रहेगी। गुड मॉर्निंग। ये देखिए अभी तुम्हारी गुड मॉर्निंग ही हो रही है। ये देखिए इसने यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज की और लेट गई, उसके साथ खेलने लगी। और तब तक आ गए थे मिस्टर, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटियाँ गर्मा गर्म। थाली मैंने रेडी कर दी उनकी और मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने लगी हूँ। कि गर्मा गर्म रोटियों का नहीं बात ही अलग होती है, एक रोटी ज़्यादा ही खा ली जाती है। तो मैं ऐसे ही गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ। तो ये थाली में लगा दूँगी, 2 रोटी रख दूँगी, फिर खाते जाएंगे और मैं बनाती जाऊँगी। तो उसी हिसाब से चलता जाता है। तो मैंने ये थाली एकदम ओके करके मैं आपसे कह रही हूँ आप भी आ जाइए खाने के लिए। मैंने आपको पूछ रही हूँ कि आप भी खाएंगे। फिर ऐसे ही मैंने रोटी बना ली थी और मैं भी उसी वक्त खा लिया था खाना मिस्टर के साथ ही में। फटाफट रोटियाँ सेकनी थी और मैं वो भी खा रहे थे, तो उसी वक्त मैंने कहा चलो मैं भी खा ही लेती हूँ साथ में। और सब खा पी के किचन वगैरह साफ़ करके सारे बर्तन उठा के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैंने कहा ये बर्तन यहीं पे धो लेती हूँ। बर्तन देखा आपने उतने हो ही गए थे, उसके बाद भी मैंने थोड़े बहुत बर्तन वहाँ पे धो ही लिए। ये जूठे बर्तन थे जो मैं यहाँ पे धो रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि कुछ कपड़े मैं धो चुकी थी। 2-3 जोड़ समथिंग धो लिए। छोटी बेटी है उसके तो धो ही लिए थे, बड़ी बेटी के भी 1 जोड़ धुल लिए थे और कुछ 1-2 कपड़े और थे वो भी धो लिए थे। जब बेटी को नहलाया था ना उसके बाद थोड़ा मम्मी तैयार करी थी ना उसको, तभी धो लिए थे। और ये कुछ कपड़े तो वही वो बेडशीट वगैरह चेंज की थी ना मैंने, तो लाइट नहीं थी आपको तो पता ही है। तो फिर मैं इसीलिए ये दूसरे दिन धो रही हूँ। आपको पता मैंने कहा था ना कि अच्छा वो मैंने नहीं धुले। तो रात में लाइट आई थी, अगर नहीं आती तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए वो काम ही मत करो। तो वो धुल ली थी, बेडशीट धो ली और फिर यूनिफॉर्म वगैरह भी थी। मैंने कहा चलो जितना कर लो उतना अच्छा ही है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो दूसरी यूनिफॉर्म होती है सैटरडे को। वो फ्राइडे को आई गई थी ना टाइम से, तो मैंने कहा चलो लेट धो रहे हैं तो उसकी यूनिफॉर्म भी साथ ही साथ धो देते हैं। और फिर यही साफ़ करके ये सब धो दिया। कपड़े वगैरह धुल गए थे सारे, बकेट वगैरह सब धो के रख दी मैंने। ये सब साफ़ कर दिया मैंने। वो थोड़े बहुत वैसे वो छींटे पड़ जाते हैं ना, इसलिए मैं कर ही देती हूँ लगे हाथ, अगर जितना हो जाए उतना कर ही लो, फिर तो बच्चों के साथ में कहाँ ही हो पाता है। और ये मैंने सब करके और यहाँ पे मैंने सुखा दिया है सब अपनी जगह रख के। फिर मैं चली गई थी लेटने के लिए, रो रही थी। फिर इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया मैंने। स्पेंड क्या किया मतलब परेशानी कर देती है, तो लेट इसके साथ करते फिर लग रही थी थोड़ी हल्की फुल्की वाली भूख। तो मैंने कहा क्या ही करूँ, मैं गई किचन में तो वहाँ पे दिख गया मुझे ऑरेंज। तो मैंने कहा चलो भाई ऑरेंज ही उठा के खा लिया जाता है। तो मैं वही छील रही थी और बेटी से भी कह रही थी वो खाएगी क्या। और ये चलिए आपसे भी मिल लेती हूँ मैं, गुड इवनिंग। और ये आपको भी पूछ लिया, अगर आप खाएँ तो खा लें। और ये देखिए इसके साथ हो रही है मस्ती। ये देखो कैसे बाल नोच रही है, बहुत मस्ती करने लगी है। ये देखो ऐसे बाल नोचती है, देख रहे हैं आप कैसे कर रही है ये। ऐसे इसके साथ मस्ती करते हुए घर का काम करते हुए निकल ही जाता है पूरा टाइम। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिएगा, पसंद कीजिएगा। और ये देखो इनके साथ कैसी क्यूटी सी हरकतें करती है। ऐसे ही करते हुए मेरा दिन निकल ही जाता है पूरा। घर का काम इनके चक्कर में थकान भी इतनी फील नहीं होती है, थोड़ा बहुत थकान होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।